कि नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कल नीतीश कुमार के बारे में खबर आई थी कि वो दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं। तो अभी चल रहा है, ये सब चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो काफी बेहतर तस्वीर आई है पूरी फैमिली फोटो के साथ। अब जरा आपके पास जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल देखिए, पटना यानी बिहार का एक पहला ऐसा लोकसभा सीट था जहां पर पीएम मोदी ने खुद रोड शो किया था और पटना साहिब में वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और बता दें आपको कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लगातार लीड करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, उनसे लगभग 91,000 वोट से जो है रविशंकर प्रसाद आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर रविशंकर प्रसाद जो है जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो लगभग 50,000 वोट से आगे चल रही है। रामकृपाल यादव ये मार्जिन कितना बड़ा है? ये मार्जिन कितना बड़ा है? हालांकि रजनीश, ये मार्जिन कितना बड़ा है? 51,000, 62,000, 65,000, ये कितना बड़ा मार्जिन होता है? बिल्कुल, हमने कहा कि रामकृपाल यादव के लिए पाटलिपुत्र से एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि मार्जिन जो है बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से अभी फिलहाल जो 40% से ज्यादा जो मतगणना होना है, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है? एक तरह से महत्वपूर्ण होगी कि आखिर रामकृपाल यादव अब तक अगर देखा जाए औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 राउंड की गिनती हो गई है और अभी 22 राउंड की गिनती और होना है पाटलिपुत्रा में, जबकि 32 राउंड की गिनती जो है पटना साहिब में होनी है विवेक। और कुल मिलाकर मतदान केंद्र के मतगणना केंद्र के बाहर जो हलचल है तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जुटान भी शुरू हो गया है, क्योंकि एनडीए की बढ़त जो है एक तरह से पटना साहिब में और जोश में जो है कार्यकर्ता पटना के एएन कॉलेज सेंटर पहुंचने लगे विवेक। हाँ, तो ये रफ्तार के बारे में भी कुछ बताइए। रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? देखिए, रफ्तार जो है फिलहाल अगर कहें तो गर्मी काफी ज्यादा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है मतगणना केंद्र पर। हम कैमरामैन अजय दुबे से कहेंगे कि एक बार जरा मतगणना केंद्र की तरफ कैमरा को आप पैन करके दिखाइए कि देखिए किस प्रकार से जो अलग अलग मतगणना कक्ष है उसमें जो कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई। उसके साथ साथ रिजर्व में भी सैकड़ों जो कर्मी है उनको रखा गया है, ताकि की मुलाकात को लेकर जिस खबर की हम बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत जो है वो होती हुई और इस वक्त ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार, जिनके लिए ये बार बार कहा जाता है कि भाई उनके बगैर सरकार नहीं, और इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा से जरूरी है। अब इस वक्त भी जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में नीतीश कुमार की भूमिका है बुझाती है और उनके भूमिका को लेकर ही शायद अब इस वक्त डिप्टी सीएम जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से मुलाकात जो है नीतीश कुमार से की जा रही है। और इस मुलाकात में बात क्या हो रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन ने भी संभवतः उनसे बातचीत की होगी, लेकिन ये बातचीत इस वक्त किसका काम आता है, कौन किसके साथ खड़ा होता है, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी विवेक का रुख करूंगी। चलिए एक बार फिर से हम काउंटिंग सेंटर ही आपको लिए चलते हैं, जहां पर रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश से जरा बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। रजनीश, यहाँ तो लोग मिल रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी के बारे में खबर आई कि नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कल नीतीश कुमार के बारे में खबर आई थी कि वो दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं। तो अभी चल रहा है, ये सब चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो काफी बेहतर तस्वीर आई है पूरी फैमिली फोटो के साथ। अब जरा आपके पास जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल देखिए, पटना यानी बिहार का एक पहला ऐसा लोकसभा सीट था जहां पर पीएम मोदी ने खुद रोड शो किया था और पटना साहिब में वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और बता दें आपको कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लगातार लीड करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, उनसे लगभग 91,000 वोट से जो है रविशंकर प्रसाद आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर रविशंकर प्रसाद जो है जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो लगभग 50,000 वोट से आगे चल रही है। रामकृपाल यादव ये मार्जिन कितना बड़ा है? ये मार्जिन कितना बड़ा है? हालांकि रजनीश, ये मार्जिन कितना बड़ा है? 51,000, 62,000, 65,000, ये कितना बड़ा मार्जिन होता है? बिल्कुल, हमने कहा कि रामकृपाल यादव के लिए पाटलिपुत्र से एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि मार्जिन जो है बढ़ता जा रहा है और निश्चित रूप से अभी फिलहाल जो 40% से ज्यादा जो मतगणना होना है, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है? एक तरह से महत्वपूर्ण होगी कि आखिर रामकृपाल अब तक अगर देखा जाए औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 राउंड की गिनती हो गई है और अभी 22 राउंड की गिनती और होना है पाटलिपुत्रा में, जबकि 32 राउंड की गिनती जो है पटना साहिब में होनी है विवेक। और कुल मिलाकर मतदान केंद्र के मतगणना केंद्र के बाहर
बाद जो हलचल है तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जुटान भी शुरू हो गया है, क्योंकि एनडीए की बढ़त जो है एक तरफ पटना साहिब में और जोश में जो है कार्यकर्ता पटना के एएन कॉलेज सेंटर पहुंचने लगे। विवेक, हाँ, तो ये रफ्तार के बारे में भी कुछ बताइए, ये रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? देखिए रफ्तार जो है फिलहाल अगर कहें तो गर्मी काफी ज्यादा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना केंद्र पर हम कैमरामैन अजय दुबे से कहेंगे कि एक बार जरा मतगणना केंद्र की तरफ कैमरा को आप पैन करके दिखाइए कि देखिए किस प्रकार से जो अलग अलग मतगणना कक्ष है उसमें जो कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई। उसके साथ साथ रिजर्व में भी सैकड़ों जो कर्मी है उनको रखा गया है ताकि की मुलाकात को लेकर जिस खबर की हम बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत जो है वो होती हुई और इस वक्त ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार जिनके लिए ये बार बार कहा जाता है कि भाई उनके बगैर सरकार नहीं, और इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा से जरूरी है। अब इस वक्त भी जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में नीतीश कुमार की भूमिका है बुझाती है, और उनके भूमिका को लेकर ही शायद अब इस वक्त डिप्टी सीएम जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से मुलाकात जो है नीतीश कुमार से की जा रही है। और इस मुलाकात में बात क्या हो रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन ने भी संभवतः उनसे बातचीत की होगी, लेकिन ये बातचीत इस वक्त किसका काम आता है, कौन किसके साथ खड़ा होता है, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी विवेक का रुख करूंगी। चलिए एक बार फिर से हम काउंटिंग सेंटर ही आपको लिए चलते हैं, जहां पर रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश से जरा बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। रजनीश, यहाँ तो लोग मिल रहे हैं, अभी सम्राट चौधरी के बारे में खबर आई कि नीतीश कुमार से मिल रहे हैं, कल नीतीश कुमार के बारे में खबर आई थी कि वो दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं, तो अभी चल रहा है, ये सब चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो काफी बेहतर तस्वीर आई है पूरी फैमिली फोटो के साथ। अब जरा आपके पास जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल विवेक, देखिए पटना यानी बिहार का एक पहला ऐसा लोकसभा सीट था जहां पर पीएम मोदी ने खुद रोड शो किया था, और पटना साहिब में वो तस्वीर देखने को मिल रही है। और बता दें आपको कि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद लगातार लीड करते नजर आ रहे हैं, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, उनसे लगभग 91,000 वोट से जो है रविशंकर प्रसाद आगे बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर रविशंकर प्रसाद जो है जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पाटलिपुत्र से लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती जो आरजेडी कैंडिडेट हैं वो लगभग 50,000 वोट से आगे चल रही है। रामकृपाल यादव ये मार्जिन कितना बड़ा है? ये मार्जिन कितना बड़ा है? हालांकि रजनीश, ये मार्जिन कितना बड़ा है? 51,000, 62,000, 65,000, ये कितना बड़ा मार्जिन होता है? बिल्कुल, हमने कहा कि रामकृपाल यादव के लिए पाटलिपुत्र से एक बड़ी चुनौती हुई, क्योंकि मार्जिन जो है बढ़ता जा रहा है, और निश्चित रूप से अभी फिलहाल जो 40% से ज्यादा जो मतगणना होना है, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है? एक तरह से महत्वपूर्ण होगी कि आखिर रामकृपाल यादव अब तक अगर देखा जाए औपचारिक रूप से अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक 12 राउंड की गिनती हो गई है, और अभी 22 राउंड की गिनती और होना है पाटलिपुत्रा में, जबकि 32 राउंड की गिनती जो है पटना साहिब में होनी है विवेक। और कुल मिलाकर मतगणना केंद्र के बाहर जो हलचल है तेज हो गई है, और कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे जुटान भी शुरू हो गया है, क्योंकि एनडीए की बढ़त जो है एक तरफ पटना साहिब में और जोश में जो है कार्यकर्ता पटना के एएन कॉलेज सेंटर पहुंचने लगे। विवेक, हाँ, तो ये रफ्तार के बारे में भी कुछ बताइए, ये रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? देखिए रफ्तार जो है फिलहाल अगर कहें तो गर्मी काफी ज्यादा है। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना केंद्र पर हम कैमरामैन अजय दुबे से कहेंगे कि एक बार जरा मतगणना केंद्र की तरफ कैमरा को आप पैन करके दिखाइए कि देखिए किस प्रकार से जो अलग अलग मतगणना कक्ष है उसमें जो कर्मी है उनकी ड्यूटी लगाई गई। उसके साथ साथ रिजर्व में भी सैकड़ों जो कर्मी है उनको रखा गया है, ताकि की मुलाकात को लेकर जिस खबर की हम बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत जो है वो होती हुई और इस वक्त ये मुलाकात कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। नीतीश कुमार जिनके लिए ये बार बार कहा जाता है कि भाई उनके बगैर सरकार नहीं, और इसीलिए नीतीश कुमार हमेशा से जरूरी है। अब इस वक्त भी जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों में नीतीश कुमार की भूमिका है बुझाती है, और उनके भूमिका को लेकर ही शायद अब इस वक्त डिप्टी सीएम जो है वो सम्राट चौधरी की तरफ से मुलाकात जो है नीतीश कुमार से की जा रही है। और इस मुलाकात में बात क्या हो रही है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ये माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन ने भी संभवतः उनसे बातचीत की होगी, लेकिन ये बातचीत इस वक्त किसका काम आता है, कौन किसके साथ खड़ा होता है, नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया का भी इंतजार किया जा रहा है। सहयोगी विवेक का रुख करूंगी।
चलिए एक बार फिर से हम काउंटिंग सेंटर ही आपको लिए चलते हैं, जहां पर रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश से जरा बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। रजनीश, यहाँ तो लोग मिल रहे हैं। अभी सम्राट चौधरी के बारे में खबर आई कि नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। कल नीतीश कुमार के बारे में खबर आई थी कि वो दिल्ली में सबसे मिल रहे हैं। तो अभी चल रहा है, ये सब चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर आप शायद नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि वो काफी बेहतर तस्वीर आई है पूरी फैमिली फोटो के साथ। अब जरा आपके पास जो रिपोर्ट है उसके बारे में बताइए।